गुजरात में रेलवे पुलिस ने 8 साल अब्दुल कुद्दूस के खिलाफ रेलवे इंजन का शीशा तोड़ने के जुर्म में सजाए मौत की दफात के तहत FIR दर्ज करके सबको हैरान कर दिया। अब्दुल कुद्दूस पर सजाए मौत की दफात क्यों लगाई गई और ये वाकया कैसे पेश आया, इस वीडियो में जानिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद बशीर कम्बो। नाज़रीन, गुजरात से एक ऐसी मुनफरद स्टोरी के साथ हाज़िर हुए हैं। ये मेरे साथ जो बच्चा बैठा हुआ है, ये ना तो कोई टिक टाकर है और ना ही ये घर से लापता है, बल्कि गुजरात की रेलवे पुलिस ने इसके खिलाफ एक मुकदमा नंबर 33/22 दर्ज किया है, जिसमें इस पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि इसने लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली रेल कार 103 अप को उसके इंजन को पत्थर मारकर उसका शीशा तोड़ दिया है। उसको जो जुर्म लगाए गए हैं, इसके बच्चे के खिलाफ 8 साल ये बच्चा है, इसके खिलाफ जो जुर्म लगाए गए हैं उसकी सजाए मौत कम अज़ कम उम्र कैद है। ये बच्चे से जानते हैं कि इसके वकूअ के बारे में ये क्या कहता है। क्या नाम है? अब्दुल कुद्दूस। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3 क्लास में। आपको पता है आपके खिलाफ जो पर्चा दर्ज हुआ है वो किस चीज़ का दर्ज हुआ है? रेलगाड़ी को वट्टा मारने के लिए। तो आपने क्या उसको पत्थर मारा रेलगाड़ी को? नहीं। इसका दादा अबू हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आपके पोते के खिलाफ क्यों मुकदमा दर्ज हुआ है। मैं तो रहंदा पिंड विच सद्दो की पिंड उत्थे रहंदा, बच्चा भी उत्थे रहंदा। बच्चे कोई होर ने मारने वाले ਇਹਦੇ खिलाफ ਜਿਹੜਾ अब्दुल कुद्दूस ਇਹਦੇ खिलाफ ना मुकदमा दर्ज हो गया। ਮੈਨੂੰ बाद च पता लगा, फोन गया, मैं आया वां थानेदार नाल गल कीती, मैं ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ मैं बच्चिਆਂ ने मारिया बट्टा है जी, ਉਹਦਾ मुकदमा। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके पोते ने उसको पत्थर मारा है या नहीं मारा? मेरे पोते ने पत्थर नहीं मारा, किसी और ने मारा, ये कोई पता नहीं, कोई मालूम नहीं, कोई पता ही नहीं मुझे कि न मारा कि नहीं मारा। 1 अप्रैल को मुकदमा दर्ज हुआ था। बच्चे रेलवे लाइनों पे खेलते हैं, रेलवे लाइनों के करीब, क्योंकि रेलवे लाइनों के करीब आने जाने के रास्ते हैं, सिक्योर नहीं है मुकम्मल तौर पे। तो वो काफ़ी हम इससे पहले मतलब कि तदारक करते हैं, मस्जिदों में ऐलान करवाए गए हैं, स्टेशन पे ऐलान करवाए गए हैं कि बच्चे ना खेलें शरारतन कोई पत्थर। अलबत्ता बच्चे ने पत्थर मारा, रेलवे गार्ड जो इंचार्ज गार्ड होता है उसने तहरीरी मीमो दिया अंग्रेज़ी, उस पर हमने पर्चा दर्ज किया है। फिर हमें ततीमा बयान पर रेलवे मुलाजम ने बयान दिया है कि मैं उस बच्चे को जानता हूँ, मुझे किसी ने बतलाया है कि इस तरह का बच्चा बहा कर जा रहा था पीछे से, जिसको आवाज़ भी लगाई। फिर हमने उसके घर का अता पता तलाश किया है। अलबत्ता बच्चे को हमने पकड़ा है, उन्होंने अबूरी ज़मानत कराई है। फिर बाद में वो शामिल तफ्तीश हुआ है। बच्चा तकरीबन 8 से 9 साल का, उसने अबूरी ज़मानत करवाई है। वो बच्चा गुनाहगार हुआ है, उसने इकरार किया, उसके वालिद ने भी माना है कि ये बच्चा शरारती है, इस तरह की हरकत करते हैं। तो वो अब केस जो अदालत में है। बच्चे ने यही इकरार किया है कि मैं जानबूझ कर नहीं मारा, मैं तो खेल रहा था, मतलब शरारत एक दूसरे को मार रहे थे, तो ट्रेन के इंजन को जाकर शीशा पत्थर लग गया, तो जिससे ट्रेन का शीशा टूट गया और गाड़ी भी 50 मिनट रुकी रही है। नया मुतबादल इंजन वज़ीराबाद से मंगवाया गया, फिर ट्रेन रावलपिंडी को गई है। अच्छा, जो पत्थर मारा लड़के ने, उससे जो शीशे नुकसान हुआ है वो रेलवे का कितना नुकसान हुआ है? जी, ये अमेरिकन इंजन है, तो उसकी जो हमने नुकसान रसानी का जो लेटर बनवाया है, रेलवे ने बनाकर दिया, रेलवे वालों ने लाहौर से, वो $613 का वो कह रहे हैं। ठीक है, वो पाकिस्तानी यानी कितने बन जाते हैं? तकरीबन 1,20,000 के करीब बनते हैं। बच्चा 8 साल का है, लेकिन जो उस पर जुर्म लगा है उसकी सजाए मौत या कम अज़ कम उम्र कैद है। तो आप इस हवाले से वालिदैन, बच्चों के वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, 127 रेलवे एक्ट जो है, इसकी सजाए मौत या उम्र कैद हो सकती है और है। ये दहशतगर्दी में ही आता है, ट्रेन पर पथराव करना, मुसाफिरों की जान को नुकसान पहुँचाना। अलबत्ता 127 के साथ 130 लगाते हैं जब बच्चा 10 साल से कम हो। उसका बेफर्म भी लिया हमने, 10 साल से कम है बच्चा, तो उसके साथ 130 लगी है, इसलिए उसकी ज़मानत हुई। अलबत्ता उसकी ज़मानत नहीं हो सकती। तो मैं अपील करता हूँ तमाम वालिदैन को, तमाम बच्चों के वालिदैन को, कि जो रेलवे लाइनों के करीब रहते हैं वो अपने बच्चों को रेलवे लाइनों पे ना खेलने दें, रेलवे लाइन के करीब भी ना आने दें। इस तरह मुसाफिरों की जान का नुकसान होता है। इससे कबल मैंने कई दफ़ा मस्जिदों में भी ऐलान करवाया है, असातिज़ा को भी स्कूलों में जाकर कहा है, मोअज़्ज़िज़ीन इलाक़ों को भी कहा है, केबल पे भी हमने ये स्लाइड चलवाई है, हमारे SP साहब के हुक्म से भी चली है। अब जो हमारे SP साहब हैं, वज़ीर अली साहब, SP रेलवे लाहौर हैं, उनकी खसूसी हिदायत है कि ऐसे लोगों को पकड़ें, रोकें और इलाके में निकलें और लोगों को
हदायत करें, उनको रहनुमाई उनकी करें कि इस तरह ना करें। 8 साल अब्दुल कुद्दूस मुलज़म है, जो उनके वकील साहब हैं उनसे जानते हैं कि जो उनके क्लाइंट पर जो FIR दर्ज की गई है उस जो जुर्म है उनमें कितनी सज़ा है और जो उन्होंने बुरी ज़मानत करवा रखी है इसमें कितने फ़ीसद चांस हैं कि उनकी ज़मानत कन्फर्म होने के। FIR के हवाले से इंफॉर्मेशन एक तो ये है कि FIR अननोन बंदों के ऊपर लॉन्च हुई थी, जिसके अंदर किसी को नामजद नहीं किया गया था। ये वक़ूआ है मेरा हाल है आई थिंक सो 1/4 सन 2022 का। तो इसमें ततीमा बयान पूरे 1.5 महीने के बाद आया, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट हुई जिसके अंदर एक बच्चा नामजद हुआ। इसमें सर लॉ जो 127 और 130 जो है ना रेलवे पाकिस्तान रेलवे एक्ट का सेक्शन अट्रैक्ट किया है, जिस जो 127 127 है वो कहता है कि कोई भी बंदा जब ट्रैवलर जो हैं वो उनकी सेफ्टी को इंडेंजर करेगा, उनकी सेफ्टी को ख़तरे में डालेगा, तो वो उसे भले पत्थर मारे या उसके को धमाका खेज़ मवाद वहाँ पर रखे जिससे गाड़ी जो है वो डीरेल हो जाए, या उसे को वुडन कोई ऐसी चीज़ लकड़ी रखे, तो उससे जो गाड़ी डी ट्रैक होगी तो उससे जो ट्रैवलर हैं पाकिस्तान रेलवे वाया ट्रेन जो सफ़र कर रहे हैं उनकी सेफ्टी इंडेंजर हो जाएगी। जो हमारा स्टैचूट है पाकिस्तान रेलवे एक्ट, उसने उसकी सज़ाए मौत जो है वो सज़ा बताई हुई है। लेकिन बच्चों के लिए मतलब इतना छोटा बच्चा, इसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये मतलब वो एक छोटे से जुर्म की बाबत जो है वो उससे तो जुर्म 8 साल का बच्चा ये कर ही नहीं सकता। उसके अलावा हमारा जो पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 82 और 83 है वो इसमें बड़ा कैटेगोरिकली हमें मतलब हमारे केस को सपोर्ट करता है कि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 10 साल से कम है अगर उसने वो जुर्म किया तो उसे जुर्म नहीं समझा जाएगा, या अगर उसकी उम्र 12 साल है या 12 साल से कम है तो उसने अपनी मैच्योरिटी जो है वो अंडरस्टैंडिंग की चीज़ों को समझने की कि मैं अगर ऐसा काम कर रहा हूँ तो इसके नताइज क्या होंगे, उसकी अगर मैच्योरिटी नहीं है तो हमारा कानून पाकिस्तान पीनल कोड बड़ा कैटेगोरिकली ये कहता है कि उसे हम जुर्म कंसीडर नहीं करेंगे। जो ज़मानत आपने दायर कर रखी है बच्चे की, इसमें आपके हिसाब से कितने फ़ीसद चांस हैं इसकी ज़मानत कन्फर्म होने के, या इसको जेल जाना पड़ेगा? नहीं, इंशाल्लाह ताला 1% भी इसे जेल नहीं जाना पड़ेगा। 100% हमारा जो बेल है विदिन 1-2 दिन हमारी जो के अंदर हमारी बेल जो है वो कन्फर्म हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ना बच्चे को जेल जाना पड़ेगा, ना उसकी बेल डिसअलाउ होगी, और ना ही जब उसका ट्रायल चलता है तो उस वक्त उसको सज़ा भी नहीं होगी, दोनों इंशाल्लाह।